विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो? ना कोई नियम, ना कोई पाबंदी। And then they love me back. यही प्यार तो मेरी ताकत है। My power. The power of desire. जानना चाहते हो तुम? जानना चाहते हो कि मेरे इस नकाब के पीछे छुपे हुए असली चेहरे को कौन सामने लाया? किसने मुझे अपने आप से मिलवाया, जिसे मैं खुद नहीं जानती थी? हाँ, उसने मुझे अपने आप से मिलवाया। मेरा हाथ पकड़ के इस ग्लैमर की दुनिया का वो चेहरा दिखाया, the underbelly of this world, जो बाहर से कुछ और दिखती है और अंदर से the evil genius. Kamini, Kalankini, Zara. See, you're a genius, Z. You are a genius. Z, you are queen. अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हो, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था।
मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही, मगर शिकायत रहती जरूर है। उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम, जानती कितना उसको। हमें जो कभी मिलता नहीं उसकी कमी भी कभी महसूस नहीं होती। यही है एक आम इंसान की कहानी। मैं अदिति आमरे। 3 साल पहले मेरी और विनोद की शादी हुई। जिंदगी से ज्यादा उम्मीद ना रखो तो शिकायत भी नहीं रहती। सोई नहीं तू अभी तक? हाँ, बस जा रही हूँ। ये मैं रिमोट कहाँ भूल गई। अदिति, टीवी ऑफ कर देना। मैं कर दूंगी। उस रात में और बाकी रातों में कोई फर्क नहीं होता अगर शहर के दूसरे कोने में वो हादसा ना होता जो तूफान बनकर मुझसे टकराने वाला था। हाँ जी सर। सारी कहानियों के बीच कहीं छुपी थी विभा की असली कहानी जो वो अपने पीछे छोड़ रही थी, और वो कहानी ही सच तक पहुंचने का एक लौता जरिया थी। उस वीडियो से बाहर झांकता विभा का सच इतना कड़वा था कि शायद उसे देखकर भी दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती। सरप्राइज? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो खेल है ना, तुम्हारी समझ से बहुत ऊपर है। बहुत पावरफुल है और बहुत खुफिया। तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन स्कॉट। शायद कह सकते हो, शायद स्कॉट सही शब्द नहीं, मगर ये समझ लो, ये जो खेल है ना, तुम्हारी समझ से बहुत बड़ा है। बात पैसों की नहीं है,
It's about power. मैं विभा दत्ता, एक छोटे से शहर से आई एक आम लड़की, जिसका सिर्फ यही सपना था कि लोग मुझे जाने, कोई हो जिसे सिर्फ मैं दिखूं। जिंदगी से बस यही चाहती मुझे, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। तुम नहीं चाहती हो कि कोई हो who can see the real you? सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिस पे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? कुछ भी, जिसे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिस पे तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकते हो? शायद मैं जी पे कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। जी कौन है? जी वो है जिसने मुझे खुद से मिलवाया है। जी से मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहती हूं। She helped me to impress my inner devils. No. Paki boss? Really? Option 3. No. None of these work. मैम, उमा के रोल के लिए किसी को फाइनल करना होगा विद इन अ वीक। इतने साल से हो तुम यहाँ. Don't you get it? None of these work. I want a face that has character, that has lived life, जिसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है. Keep looking. ओके मैम। चलिए. तुम जैसी परफेक्ट उमा मुझे कहाँ मिलेगी भी? ये जस्टिस फॉर विभा इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। अच्छा, फोन के बारे में कुछ पता चला? डोंट वरी, कुछ दिनों की बात है, सब भूल जाएंगे. बहुत जल्द ये खबर पेज 1 से पेज 8 पे जाने वाली है. इट्स गोना बिकम अ फुटनोट. आई डोंट केयर, ओके? उसके भाई के मार्केट में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं और सारे इंश्योरेंसेस उसके नाम से हैं. जितनी जल्दी हो सके सोशल मीडिया वालों को बोल के उसे ट्रेंड करवाओ एज सून एज पॉसिबल. पुलिस ने तो इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर ही दिया है. इस मुद्दे पे और चर्चा करने का फायदा ही क्या है? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि विभा के भाई ने भी उसके नाम पे लोन लिया है. 20 करोड़ का ड्यूज है उसके ऊपर. यस यस यस. कल ये मिरर में आया है, तो इस एंगल का भी तक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना? यस. और उसकी मौत के समय वो भी शूटिंग फ्लोर पे मौजूद था. क्या विभा का सगा भाई ही है उसका हत्यारा? हो भी सकता है. उसके परिवार वालों ने क्या किया है? सभी ने उसका इस्तेमाल किया है. क्या विभा और उसके भाई के बीच में थी कोई अंदरूनी? और फिर मेरी जिंदगी में जी आई और पहली बार मैंने महसूस किया कि what it feels to be like in control. The feeling to be in control.